नमस्कार दोस्तों, मेरी नजर में हर इंसान में काबिलियत जरूर होती है, पर हर काबिल इंसान अमीर नहीं होता। आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको वो 5 भयानक गलतियां बताऊंगा जो कई काबिल लोग रोज कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा उनके पास नहीं है। आप भी चेक करिए और देखिए कहीं जाने अनजाने ये गलतियां आपसे तो नहीं हो रही। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। पुअर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो सुनते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, बस करते ही नहीं हैं। वो आपकी सुनेंगे, ठीक से समझेंगे भी, पर करेंगे नहीं। इस बात को एक कहानी से समझाता हूं। एक जंगल में नदी के किनारे एक साधु रहते थे। एक दिन उन्हें अपनी कुटिया की ओर जाते समय बहेलिये के जाल में फंसा एक तोता मिला। जाल से निकलने के लिए वह बेनतहा पंख फड़फड़ा रहा था। अपनी लाल लाल चोंच से जाल को नोच भी रहा था, मगर हाय, वो तो वहीं का वहीं फंसा हुआ था। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने तोते को उस जाल से मुक्त किया और अपने साथ अपनी कुटिया पे ले आए। अब वह साधु रोज उसकी बेहतर जिंदगी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख उसे देते रहे कि देख बेटा तोते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर तू फंसना मत। धीरे धीरे रटंत विद्या में माहिर तोते को यह वाक्य कंठस्थ हो गया। तोते ने उसे याद कर लिया और वह तोता सारा दिन इसी लाइन को गुनगुनाता रहता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। और एक दिन जब आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे थे, बड़े जोरों की हवा चल रही थी, किसी शिष्य की नेग्लिजेंस की वजह से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया और तोता उड़ गया। साधु महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। पूरी रात वे सो न सके। फिर उन्हें यह सोचकर सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने उसे एक गढ़ विद्या सिखा दी है। उसे याद करके फिर वह कभी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कष्ट नहीं उठाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वो साधु नदी में स्नान करने जा रहे थे, उस वक्त रास्ते में उन्हें अपने पालतू तोते की आवाज सुनाई दी। वह उन्हीं का सिखाया पाठ दोहरा रहा था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। अब साधु खुश होकर उधर ही मुड़ गए जिधर से आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो उनका मन असीम वेदना से भर गया। उनको बड़ा दुख हुआ। तोता पुनः चंद दानों के लालच में किसी दूसरे बहेलिये के जाल में कैद था। आजाद होने के लिए छटपटा रहा था और बड़ी मुस्तैदी से यह सीख भी रटते जा रहा था जो साधु ने सिखाई थी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। साधु महाराज ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचा, सिर्फ रटने से ही इसकी मुक्ति कैसे होती। काश जो इसने सीखा था उस पर यह अमल भी करता। दोस्तों याद रखें, ज्ञान शक्ति नहीं है, यह केवल क्षमता है। उस ज्ञान को लागू करना ही शक्ति है। नॉलेज को जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वह किसी भी इंसान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी प्रॉफिट नहीं देती। तो याद रखिए, जो कुछ आप जिंदगी में सीखते हैं उसको जिंदगी में एप्लीकेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि सीखते तो बहुत कुछ हैं लेकिन लागू कुछ नहीं करते। हजारों किताबें पढ़ लेते हैं, दर्जनों सेमिनार अटेंड कर लेते हैं और घंटों तक मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उन बातों को जीने का समय आता है वहां ठहर जाते हैं। यही कारण है कि काबिलियत होने के बावजूद अमीरी हाथ नहीं आती। सोचिए जरा, अगर सिर्फ सुनना, पढ़ना और समझना ही काफी होता तो दुनिया में आज हर कोई सफल और अमीर होता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। फर्क पैदा होता है उस छोटे से शब्द से, एप्लीकेशन, यानी अमल करने से। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे क्रिया में ना उतारा जाए, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तोते की तरह बन जाते हैं। बातें हमें याद हो जाती हैं, हम दूसरों को भी सुनाने लगते हैं, लेकिन जब हकीकत में वही परिस्थितियां सामने आती हैं तो हम पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। लालच, डर, आराम या आलस्य, ये सब हमें वही गलतियां दोहराने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे निकलने का रास्ता हमें पता ही होता है। यही कारण है कि दुनिया में पढ़े लिखे, टैलेंटेड और समझदार लोग भी अक्सर कंगाल या औसत जिंदगी जीते रह जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना आपको आगे नहीं ले जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी के पास खेती करने के सारे औजार तो हों, लेकिन उसने कभी खेत में उतरकर हल न चलाया हो। उसके पास जानकारी है, साधन है, लेकिन फसल कभी नहीं होगी। उसी तरह आपके पास किताबों से मिला ज्ञान, वीडियो से मिली सीख और अनुभवों से सुनी कहानियां हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते नहीं, तब तक नतीजा कभी नहीं मिलेगा।
कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद बदलने का फैसला नहीं करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं मेहनत जरूरी है, हाँ मैं मानता हूं कि समय की कद्र करनी चाहिए, हाँ मैं समझता हूं कि बचत और निवेश करना चाहिए, लेकिन जब असली वक्त आता है तो वही लोग टीवी के सामने वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, बेवजह मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं या बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अमीरी सपनों में रह जाती है और हकीकत में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, जो ज्ञान आपको मिला है उसे अपना हथियार बनाइए, जो सीख मिली है उसे अपनी ढाल बनाइए और सबसे जरूरी उसे अपने कर्मों में उतारिए, क्योंकि कर्म ही है जो आपकी तकदीर लिखता है। याद रखिए, किस्मत किताबों से नहीं बदलती, किस्मत कर्मों से बदलती है। दोस्तों, ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है। आप देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी नहीं की, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को सही समय पर लागू किया, आज वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास अमल की ताकत नहीं है, इसलिए वे आज भी मामूली नौकरी या छोटी सी कमाई पर जी रहे हैं। समझिए, फर्क डिग्री में नहीं है, फर्क दिमाग में भरे ज्ञान में नहीं है, फर्क है उस ज्ञान के इस्तेमाल में। जैसे एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। साधन वही है, फर्क है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह ज्ञान हर किसी के पास है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। यही कारण है कि जो लोग करते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं और अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, आज से ही यह ठान लीजिए कि जो भी सीखेंगे उसे जिंदगी में लागू करेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या में उतारेंगे, क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना है, जो जानते हैं और करते नहीं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां कल थे, लेकिन जो जानते भी हैं और करते भी हैं वही कल को बदलते हैं और अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी सबसे बड़ी गलती की जो बहुत से गरीब लोग बार बार करते हैं और होलसेल में करते हैं। यह गलती है बेफिजूल का कर्ज लेना। आजकल मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों तक की सैलरी केवल 0 रुपये है और हाथ में 1,50,000 रुपए का आईफोन है। इन्हें मैक का लैपटॉप चाहिए, इन्हें ब्रांडेड जूते पहनने हैं, इन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। अब देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना हर किसी का हक है, लेकिन बुराई तब है जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर ऐसा करने लगते हैं। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ईएमआई बनाकर ऐसा करना तो गुनाह है। याद रखिए, जो चीज आप नकद में नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी मत खरीदिए। यह अभी खरीदो और बाद में चुकाओ वाली फिलॉसफी ने गरीब को और गरीब बना दिया है। आज का इंसान देखो, जैसे शान झाड़ने वाला प्राणी बन गया है। अपने शरीर से लेकर अपनी कार तक, अपनी सक्सेस से लेकर अपनी अमीरी तक, हर मौके पर शान झाड़ता रहता है। थोड़े से पैसे आते ही उसका ख्याल लाइफस्टाइल बदलने की तरफ चला जाता है। फोन, कपड़े, बाइक, गाड़ी अचानक उसे पुराने लगने लगते हैं। मेरी समझ से यह बात हमेशा परे रही है कि लोग पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं। पैसा पास आते ही उससे छुटकारा पाने में क्यों लगे रहते हैं। और असली सवाल है, आखिर किसको इंप्रेस करना चाहते हो। अमीर लोग कभी भी दूसरों को इंप्रेस करने के पीछे नहीं भागते जितना गरीब लोग भागते हैं, क्योंकि अमीरों को अपनी अमीरी साबित करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन गरीब लोग अपनी आधी जिंदगी दूसरों को अमीर साबित करने में गुजार देते हैं। और दोस्तों, अब देखो एक और अजीब ट्रेंड। आजकल जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करना एक फैशन और ट्रेंड बन गया है। घर का खाना अब इन्हें जहर लगने लगता है। बाहर का स्वाद इनसे छूटता ही नहीं है। महीने के 4,000 से 5,000 ये लोग सिर्फ फूड एप्स में उड़ा रहे हैं, और अगर साल का हिसाब जोड़ो तो कोई 50 से 60,000 रुपए सिर्फ खाने पर बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, यही पैसे अगर एफडी में डाल दिए जाए तो, यही 50 से 60,000 अगर सेव होकर आपकी जिंदगी में किसी काम आ जाए तो, यही तो अमीरी और गरीबी का फर्क है। भाई, ये पैसे उड़ाने से अच्छा है कि इनका निवेश कर दिया जाए। आज मार्केट में ऐसे ऐसे एफडी प्लान्स मौजूद हैं जो 9% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो इन बेफिजूल के खर्चों से तौबा करो। हर बार जब भी मन में कोई फालतू खर्च करने का ख्याल आए तो तुरंत वो पैसा उठाओ और इन्वेस्टमेंट में डाल दो। आज का इंसान यही गलती करता है। पैसा आते ही लाइफस्टाइल बदल देता है, लेकिन अमीर इंसान क्या करता है?
वो आज के पैसों को कल के लिए सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। और गरीब इंसान, वो कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर देता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम पुअर लोग करते हैं वो है सैक्रिफाइस ना करना और ये सोचना कि सब कुछ आराम से मिल जाएगा। दोस्त, ये बात अच्छे से अपने दिल और दिमाग में उतार लो कि जिंदगी में जो इंसान कम हासिल करना चाहता है उसे कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो इंसान बड़ा सपना देखता है, जो ज्यादा हासिल करना चाहता है, उसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। एक कहानी से समझते हैं। एक अमीर राजा था जो सफलता का राज जानना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे बताओ सफलता का असली सार क्या है, उसकी जड़ कहाँ है। विद्वान लोग 10 साल तक मेहनत करते रहे, शोध करते रहे, किताबें लिखते रहे, और आखिरकार 10 साल बाद उन्होंने राजा के सामने 24 मोटी मोटी किताबें रख दी और कहा, यही है सफलता का सार। राजा ने देखा और हंसकर बोला, इतनी किताबें पढ़ेगा कौन, मुझे तो इन सभी का सार सिर्फ एक लाइन में चाहिए। विद्वानों ने फिर महीनों सोचा और आखिरकार राजा की मेज पर एक छोटा सा कागज रख दिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, यही है सफलता का सबसे बड़ा सार। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखो दोस्तों, सुख और दुख जीवन में हमेशा रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन पहले आता है और कौन बाद में। सफल व्यक्ति शुरुआत में दुख उठाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, नींद का बलिदान देता है और बाद में सुख से रहता है। वहीं असफल व्यक्ति शुरुआत में सुख चाहता है, मौज मस्ती करता है, आसानी ढूंढता है और बाद में दुख झेलता है। अब आपको आज ही तय करना होगा कि आप कब दुख उठाना चाहते हैं। अभी अपने सपनों के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी मंजिल के लिए, या फिर बाद में पछतावे के रूप में, हताशा के रूप में, गरीबी के रूप में। दुख का मतलब है डिसिप्लिन, दिन रात की प्रैक्टिस, घंटों मेहनत, महीनों घर से दूर रहना, नींद छोड़ना, आराम छोड़ना। यही वो सैक्रिफाइस हैं जो आपको जरूरी करने होंगे। एक संगीत समारोह में एक वायलिन बजाने वाला कलाकार बड़ी खूबसूरती से वायलिन बजा रहा था। उसे सुनकर एक महिला ने कहा, आप इतना अद्भुत वायलिन बजाते हो, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूं ऐसा सीखने के लिए। वायलिन वाले ने मुस्कुराकर कहा, मैम, मैंने भी यही किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी इसे सीखने के लिए। यानी पहले कीमत चुकाओ, फिर इनाम पाओ। यही सफलता का असली राज है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हो, अगर आप गरीबी से निकलकर अमीरी की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो याद रखो, उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से मेहनत करनी है। क्योंकि सिर्फ भागते रहना ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आप किस दिशा में भाग रहे हो। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बिना दिशा के मेहनत कर रहे होते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सही सोच और सही कदमों के साथ मेहनत करना सबसे बड़ा हथियार है। सोचो, अगर एक व्यक्ति सारा दिन जमीन खोदता रहे लेकिन गलत जगह, तो क्या उसे सोना मिलेगा? कभी नहीं। लेकिन वही इंसान अगर थोड़ी समझदारी से सही जगह खोदेगा तो वो सोना निकाल लेगा। यही अंतर है समझदारी और अंधी मेहनत का। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने दिमाग से अमीर बनते हैं। गरीब लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन बिना सोच और योजना के मेहनत करते हैं। दोस्तों, गरीबी को हराने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं मिली, बल्कि इसे बदलने के लिए मिली है। जो लोग बहाने बनाते हैं वो हमेशा वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग बहाने छोड़कर रास्ते ढूंढते हैं वही अपनी किस्मत बदलते हैं। दुनिया का हर अमीर इंसान कभी ना कभी गरीब था, लेकिन उसने एक दिन ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। यही सोच आपको भी अपनानी है। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अब आपके पास हर साधन है, हर मौका है, इंटरनेट है, जानकारी है। अब कोई बहाना नहीं बचता। अगर आप आज भी कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो याद रखो, ये आपकी आलस, आपकी लापरवाही और आपकी सोच की हार है। तो आज का संदेश यही है, मेहनत करो, लेकिन समझदारी से करो। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर आप ठान लोगे तो ये दुनिया भी आपकी मेहनत और लगन के आगे झुक जाएगी। दोस्तों, अब जरा ठहर कर अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में वही जिंदगी जीना चाहते हो
जो आज जी रहे हो? क्या तुम सच में उसी गरीबी, उसी तंगी, उसी संघर्ष को अपनी आखिरी सांस तक ढोना चाहते हो? अगर जवाब नहीं है, तो फिर तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने कदम बदलने पड़ेंगे और अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, लेकिन जब आप मजबूत बन जाते हो तो मुश्किलें अपने आप आसान लगने लगती हैं। और यही फर्क है गरीब और अमीर इंसान में। गरीब इंसान मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है, लेकिन अमीर इंसान मुश्किल को चुनौती मानकर और मजबूत हो जाता है। गरीब के पास भी सपने होते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं करता। अमीर के पास भी डर होते हैं, लेकिन वो अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। सोचो, अगर टॉमस एडिसन अपनी 1000 बार की असफलता के बाद हार मान लेते, तो आज हमारे पास बिजली का बल्ब नहीं होता। अगर अब्दुल कलाम गरीबी और संघर्ष को बहाना बना लेते, तो वो भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति नहीं बन पाते। हर इंसान की जिंदगी में मौके आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन मौकों को पकड़ लेता है और कोई बहाने बनाकर उन्हें खो देता है। दोस्तों, याद रखो, गरीब इंसान के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी हालत को स्वीकार कर ले और पूरी जिंदगी उसी में सड़ता रहे, या फिर वो ठान ले कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी रातें भूखे पेट क्यों ना गुजरें, वो अपनी हालत बदल कर दिखाएगा। और यही ठानने वाला इंसान एक दिन गरीब से अमीर बनता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती होगी। और ये गलती मत करना। अपने सपनों को मरने मत देना, अपने हालात को अपनी किस्मत मत मान लेना। अपने दिमाग को बदलो, अपनी मेहनत को दिशा दो और अपनी जिंदगी को नई पहचान दो। याद रखो दोस्तों, आज आप जो भी कर रहे हो वही तय करेगा कि आपकी अगली पीढ़ी कैसी जिंदगी जीगी। अगर आप आज हिम्मत करके मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ते हो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी अमीरी और खुशहाली देखेगी। लेकिन अगर आप बहाने बनाते रहोगे, तो आपके बच्चे भी वही गरीबी और वही संघर्ष देखेंगे। तो आज फैसला करो, क्या आप वही रहोगे जो आज हो, या फिर वो बनोगे जिसकी दुनिया मिसाल देगी।